नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत के बारे में। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत आने वाला है। आने वाली 26 मई 2025 दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जब तक पूजा नहीं हो जाती वट सावित्री व्रत की, तब तक वो अन्न और जल ग्रहण नहीं करती, तब तक व्रत रखना होता है। वट सावित्री व्रत 12 बजे तक किया जाता है। कुछ महिलाएं कुछ जगह पर वट सावित्री का व्रत आधे दिन के लिए किया जाता है, कुछ जगहों पर वट सावित्री का व्रत पूरे दिन के लिए किया जाता है। जैसे आपके जहां किया जाता है इस व्रत को, उसी तरह ही आप इस व्रत को करें। किसी की देखा देखी में कोई भी नए नियम को शुरू ना करें। आज का विषय है वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के कितने फेरी परिक्रमा लगाने चाहिए। इस व्रत को सावित्री जी ने किया था अपने पति सत्यवान जी के लिए, क्योंकि उनकी अल्प आयु थी। जब उन्होंने व्रत किया था, उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। कई वेद पुराण धार्मिक पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। फेरी परिक्रमा की बात करूं तो हर घर परिवार में अलग अलग परंपरा है। कुछ लोग तो 108 फेरी परिक्रमा लगाते हैं और कुछ लोग 5, 7, 11, 21, 51 फेरी परिक्रमा लगाते हैं और बहुत से लोग 108 का आधा फेरी परिक्रमा लगाते हैं। वैसे आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही फेरी परिक्रमा लगाएं। किसी की देखा देखी में परिक्रमा फेरी ना लगाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा और प्यास भी लगती है। ऐसे में आप सोच समझकर ही परिक्रमा फेरी लगाएं। फेरी परिक्रमा कच्चे सूत का धागा लपेटते हुए ही लगाई जाती है। जब फेरी परिक्रमा पूरे हो जाते हैं तो महिलाएं वट वृक्ष को प्रणाम करती हैं और गले मिलती हैं। अगर आपके घर का विधान है 108 फेरी परिक्रमा लगाने का, तो आप 108 फेरी परिक्रमा लगाएं। अगर आपके घर का विधान 5, 7, 11 फेरी परिक्रमा लगाने का है, तो आप वैसे भी कर सकती हैं। बहुत सी बहनें पहली बार व्रत कर रही हैं या फिर विदेश में रहती होंगी। ऐसे में उन्हें पूजा करने का, फेरी परिक्रमा लगाने का नहीं पता होगा और ना ही उन्हें बताने के लिए कोई बड़े बुजुर्ग होंगे उनके पास। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी सही मायने में कितने फेरी का परिक्रमा लगानी चाहिए। वट सावित्री व्रत में 13 फेरी परिक्रमा लगाई जाती है। 13 फेरी परिक्रमा क्यों लगाते हैं? साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने का एक फेरी परिक्रमा होगा। जनी के साल में 12 परिक्रमा फेरी होंगे और जनी साल के हर महीने के हिसाब से 12 फेरे हुई। और 13वां फेरा क्यों लगाया जाता है? 13वां फेरा अकाल मृत्यु से बचने के लिए लगाया जाता है। अकाल मृत्यु जैसे रोड एक्सीडेंट में मौत होना, इस तरह अकाल मृत्यु से बचने के लिए आपको 13 फेरे परिक्रमा लगाने चाहिए। 12 फेरे 12 महीने के और 13वां फेरा अकाल मृत्यु से बचने के लिए। इस तरह आप फेरी परिक्रमा लगाएं और अपने व्रत को पूर्ण करें। अगर आपका इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।